वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई की प्रिंसेस के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कुछ दिनों से हमने अरब के लोगों को काफ़ी एक्टिव देखा और उनको देखा कि वो मुसलमानों के ऊपर जो भी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है उस पर वो आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्पेशली आरएसएस और मीडिया को ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी तरफ से काफ़ी जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर जो भारत में रह रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने उनसे भी सवालात किए, उनसे भी बोला कि आप भी तो अपने हिंदू लोगों पर जुल्म करते हैं। तो जवाब में उन्होंने बताया कि हम बिना मज़हब के लोगों को खाना देते हैं, बिना मज़हब के लोगों को हम इलाज कर रहे हैं कोविड-19 से, लेकिन हम उनसे कोई मज़हब की बात नहीं करते हैं। वहीं जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूएई की प्रिंसेस के बारे में, उन्होंने भी ट्विटर हैंडल से काफ़ी जवाब दिए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जवाब देने की कोशिश करी कि यूएई हमारे मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी मज़हब के समुदाय के लोग रहते हैं, हम उनका इस बीमारी से लड़ने में साथ दे रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि आप फ़लाँ मज़हब के हैं तो आप आप यहाँ नहीं रह सकते। हम नफ़रत वाली बातें नहीं करते। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने कहा, एनीवन दैट इज़ ओपनली रेसिस्ट इन द यूएई विल बी फाइन एंड मेड टू लीव एन एग्जाम्पल। उन्होंने असल ये लिखा कि कोई भी इंसान अगर नफ़रत फैलाता हुआ दिखाई देगा तो उनको यूएई में फ़ाइन देना पड़ेगा या उनको छोड़ने पे मजबूर किया जाएगा। और उन्होंने जिस इंसान की असल फ़ोटो शेयर करी, जो प्रोफाइल शेयर करी, वो असल सौरभ उपाध्याय, वो शायद यूएई में काम करते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से मैसेज करा था, पोस्ट करा था, लिखा था, मुस्लिम्स मस्ट स्टॉप फाइंडिंग वेज टू डिफेंड तबलीगीज़, द डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन, at least you can do is accept and condemn it and not behave like religious fantasies. No Hindu supports a criminal like Asaram. Similarly, you should also stop licking terrorist Maulana Saad bottom. साफ तौर पे वो क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई दिए मुसलमानों को। वो कहते हुए दिखाई दिए कि मुसलमानों को तबलीगी लोगों का सपोर्ट करना बंद करना चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, जो कि उनकी बात सही है। लेकिन जब वो आगे बढ़ कर उन्होंने तलवे चाटने की बात करी मौलाना साद की, ये एक गलत है, ये एक गलत भाषा में बात करने का तरीक़ा है। फिर उन्होंने एक और ट्वीट करा जिसमें उन्होंने लिखा, व्हाट्स द पीसफुल पीपल एंड स्पिटिंग। जैसे कि हम जानते हैं, मीडिया ने थूकने पर भी एक अलग सा एक डिबेट चलाया था, तो उस पर भी वो कहते हुए दिखाई दिया, आई थॉट दे वर स्टिल स्टक इन 1400 ईयर्स इन पास्ट, कि शायद वो अभी तक 1400 साल पुरानी ज़िंदगी में जी रहे हैं, क्योंकि वो थूकने की इतना बड़ा एक मुद्दा बना दिया था मीडिया ने। तो इस पर प्रिंसेस हिंद अल असीमी, ये असल प्रिंसेस हैं, इन्होंने असल ट्वीट करा कि कोई भी अगर दिखेगा नफ़रत फैलाता हुआ तो उनको हम फ़ाइन करेंगे या उनको हम अपने मुल्क से निकाल देंगे। असल उन्होंने इंटरव्यू दिया था, अपने इंटरव्यू में एनडीटीवी को इंटरव्यू में देते हुए कहा, आई न्यू इंडिया द कंट्री ऑफ गांधी। गांधी से उन्होंने इस भारत को मिलाने की कोशिश करी, कहा कि इस मुल्क ने काफ़ी बर्दाश्त किया है। द होल वर्ल्ड इज़ ऑन इट्स नर्व विथ कोविड-19 बट द हेट शुड स्टॉप। नफ़रत ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम एक बीमारी से लड़ रहे हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने और भी बातें रखी, कहा कि मुझे बॉलीवुड पिक्चरें पसंद हैं और बटर नान खाना पसंद है, ये बताने के लिए कि उनको भारत में रहना और भारत की बातें ऑलरेडी पसंद हैं। और इस ट्वीट के साथ जो उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया था, इसके साथ उन्होंने नमस्ते भी करा और हाथ भी जोड़ करके, जैसे कि हम जानते हैं भारत में जो हिंदू भाई हैं वो नमस्ते करते हैं। अब एक जेस्चर है उनको नमस्ते करने का, तो उन्होंने वो जेस्चर भी अपनाया और बताया कि वो किसी समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं है। वहीं कुछ लोग उनके ट्विटर अकाउंट से उनसे ऊट पटांग की बात करते हुए भी दिखाई दिए और सवाल भी पूछा कि आपके मुल्क में भी तो हिंदुओं पर जुल्म होता है। तो उन्होंने इसका साफ तौर पे जवाब दिया, कहा कि हमारे मुल्क में किसी भी हिंदू को नीचा नहीं दिखाया जाता, ना ही उन पर कोई जुल्म होता। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। ख़बरों के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।